बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ का बुक, जिसमें कि पहला चैप्टर मैंने क्या स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर्स। ठीक, तो उसी क्रम में अभी तक हम लोगों ने आपके पिछले वीडियो तक लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया है। ठीक है, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपका जो ये वाला एक्सरसाइज है वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही नहीं, एक्सरसाइज तो खत्म ही होगा, उसके साथ साथ आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, वो आज के इस लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इसी क्रम में आपका एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग लगाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। इसमें करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी हमको प्रूव करना है कि जो सिद्ध प्रूव करना है कि जो रूट में 5 है वो एक कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा एक्सरसाइज है इसमें आपको नंबर्स उम्बर्स वाले वैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बेसिकली इसमें केवल केवल बहुत खाली कुछ क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं, जिसमें कुछ पूरा लिखना ही वाला पोर्शन है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला चीज नहीं है। ठीक, तो इसमें करना है, पहला नंबर यही है। देखिए, एक ये क्वेश्चन बस सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आएंगे। पहला जिसमें दो टर्म होंगे। देखिए, जैसे एक एग्जांपल बताऊं, जैसे देखिए एक होगा जैसे 3 + 2√5। ठीक है, 3 + 2√5। कुछ को ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो टर्म है। देखिए, इसमें दो टर्म है कि नहीं, एक टर्म ये और एक टर्म ये। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें केवल एक टर्म होंगे, जैसे मान लीजिए जो कि ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है √5। ठीक, तो यानी कि इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इस एक्सरसाइज से टोटल कितने टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो दो टाइप से। कौन कौन से, एक जिसमें ओनली वन टर्म होगा, ठीक, और एक जिसमें दो टर्म होगा। तो इन दोनों को ही मैं बताऊंगा कि दो टाइप के क्वेश्चन मतलब लगाऊंगा। पहला इस टाइप का मैं जा रहा हूं बताने, और इस टाइप का भी मैं क्वेश्चन आपको एक बता दूंगा, और बाकी सारा क्वेश्चन आपको अपने से करने, क्योंकि बाकी सारा सब वैसा ही है। ठीक है, तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन बताता हूं। ये थोड़ा सा, ये छोटा है बट इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। छोटा पैक समझ लीजिए बड़ा धमाका है। ठीक है, तो ये छोटा पैक बड़ा धमाका है, बट ये थोड़ा देखने में मतलब नंबर देखने में बड़ा है, बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो कैसा होता है वो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि सच में कौन सा छोटा हो कौन सा बड़ा होता है। तो चलिए करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखते हैं क्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि इसमें एक बात जान जाइए आप लोग कि इसमें जो है आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो भी ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे, तो अगर जो भी आपको सिद्ध करना हो, सबसे पहले उसको अपोजिट मान लेते हैं। यानी जो भी जिसको भी आपको अपरिमेय सिद्ध किया है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा, पहला स्टेप आपका क्या होगा, जो पहला लाइन आप क्या लिखेंगे उसको अपोजिट मान लेंगे। यानी क्या हमको सिद्ध क्या करना है, हमको अपरिमेय। तो बट हम मान क्या लेंगे पहली लाइन में कि माना कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो पहला लाइन वही लिखते हैं हम लोग, माना माना √5 एक क्या मानने, हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय, बट मानेंगे क्या, इसका अपोजिट। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिए हम, माना हमने कि जो √5 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने इसका अपोजिट मान लिया। और इसके बाद जो दूसरी लाइन लिखेंगे फिर हर एक क्वेश्चन में, वो ये लिखेंगे कि इसके अलावा कि माना ए और बी एक क्या है, आपका एक पूर्णांक है। ठीक है, ये भी लगभग में हर क्वेश्चन में आप मानेंगे। तथा ए व बी दो सहभाज्य संख्या मान लीजिए, क्या मान लीजिए, दो सहअभाज्य संख्या, दो सहभाज्य संख्या है। दो सहभाज्य संख्या इस प्रकार है, लिखिएगा इस प्रकार है कि
इस प्रकार है कि अच्छा हमने क्या माना है कि ये ए वो भी दो सहभाज्य संख्या है और √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो रूट परिमेय संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए अपन बी के फॉर्म में। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ए अपन बी, क्योंकि भाई √5 भी ए परिमेय संख्या है, तो यानी इधर भी क्या इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, तो यानी ए अपन बी इसको क्या लिख लेंगे, √5। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, सहअभाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको पहले समझिए। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, तो सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जब भी किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ अगर 1 हो तो उन नंबर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सहअभाज्य संख्या। जब भी किन्हीं दो नंबर का जो एचसीएफ हो वो कितना हो, 1 हो, तो उन दोनों नंबर को हम लोग कैसी संख्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं, सब है। या फिर एकदम और अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो अगर किन्हीं भी दो नंबर में उनका अगर हम लोग गुणनखंड या फैक्टर करें और उसके गुणनखंड में अगर कॉमन ओनली 1 कॉमन हो, उसके अलावा कुछ और कॉमन ना हो, तो हम लोग उसको कैसी संख्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 है, ठीक, और 7 है। इसका फैक्टर करिए तो 3 × 1 हो जाएगा और इसका फैक्टर करिए तो 7 × 1 हो जाएगा। इसमें बताइए अगर इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, यानी एक तरह से एचसीएफ भी कितना है इन दोनों का, क्या निकालेंगे, 1। तो इसलिए ये दोनों कुछ संख्या को हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे संख्या बोलेंगे, ये दोनों संख्या कैसी है, तो सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है ये पता चला। अब ये मैं क्यों इतना बता रहा हूँ, क्योंकि इसका रोल है इस क्वेश्चन में बहुत, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है। तो क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 हो, या फिर और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अगर दो नंबरों में जो उनके गुणनखंड में कॉमन ओनली 1 हो, उसके अलावा कुछ ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अब इसमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है ये है कि इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो भेजिए उधर a = b√5। ठीक, अब अगला स्टेप में आपको दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी स्क्वायर a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। तो यानी ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखिए a5 को इधर बुला लीजिए, a स्क्वायर अपान में 5 और इधर कितना बचेगा, b स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा सीधा भी लिख सकता हूँ, यानी ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, ये आपका b स्क्वायर को पहले मतलब लिख दो सीधा, और a स्क्वायर 5 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, तो अब इसके आगे देखिए, अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब इस लाइन का, इस टर्म का मतलब समझिए क्या है। इस टर्म का मतलब ये होता है कि जो a स्क्वायर है वो 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल है, यानी कि विभाज्य है। जो a स्क्वायर वो 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि इससे डिविजिबल है। इस लाइन का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अच्छा अगर a स्क्वायर 5 से कट रहा है तो 100% a भी कटेगा, 100% a भी कटेगा। जैसे एक एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपका 4 का स्क्वायर है, ये 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अरे देखिए 4 का स्क्वायर यानी 16, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। ठीक, और अब जब ये 4 का स्क्वायर कटेगा तो ओनली देखिए 4 भी 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है, कटेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे क्योंकि a स्क्वायर क्या है आपका, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य यानी 5 से कटेगा, विभाज्य है, तो आपका तो क्या, आपका जो a है वो भी 5 से कटेगा, तो a भी 5 से क्या होगा, 5 से विभाज्य यानी कटेगा, होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो लिखा है a भी 5 से विभाज्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको मैं इसीलिए इक्वेशन नंबर समझ लीजिए 1 मानता हूं, कोई इक्वेशन है नहीं, बट इसको
ये हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मान ले रहा हूं कि ये इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, क्योंकि देखिए ए जो है वो 5 से विभाज्य होगा, यानी कि ए 5 से विभाज्य होगा, तो यानी ए जो होगा कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल होगा। अरे ए अगर 5 से विभाज्य होगा, जैसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक नंबर मान ले रहा हूँ 20, मैं बोल रहा हूँ 20 5 से कटेगा, जो 20 है वो मैं मान ले रहा हूँ किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो अगर ये 5 से कटेगा तो इसका मतलब क्या है, ये 20 5 का मल्टीपल ही तो है। देखिए 5 मल्टीप्लाई 4 नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार मैं क्या यहाँ बोल रहा हूं कि a 5 से कटेगा, तो यानी कि जो a है a 5 का मल्टीपल ही तो होगा, और मल्टीपल होगा, इसलिए अब अगले स्टेप में मल्टीपल होगा। तो अब कौन सा मल्टीपल है, यानी कि उसको 2 में मल्टीप्लाई किया गया है तब a आया है, 3 में मल्टीप्लाई किया तब a आया है, किसमें आया है। तो इसलिए अब अगले स्टेप में हमको करना क्या है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अब ये जो a है, a को किसके इक्वल मान ले रहा है। अब माना जो भी a है उसको आप यहाँ जो नंबर जिससे भी कट रहा होगा, अगर मान लीजिए यहाँ 3 से कट रहा होगा तो वहां 3 लिखेगा, यहाँ 5 से कटेगा तो वहां क्या लिखेंगे 5 से। ठीक है, यानी a बराबर कितना 5c। ठीक है, फिर समझ में आया। अगर मान लीजिए यहाँ 3 से विभाज्य रहता तो यहाँ बस आपको 5 इधर क्या लिखना होता 3, और ये c जो था वो जैसे का तैसा, a का जैसा तैसा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से इसको दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, पुनः अगेन दोनों तरफ का क्या करने पर स्क्वायर यानी वर्ग, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए करिए दोनों तरफ का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5c स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और आपका कुछ लग रहा है गलती हुआ है, नहीं इसका स्क्वायर नहीं करना है, सॉरी, ये इस जो ये दिया इसका स्क्वायर नहीं क्या है, इस वैल्यू को आपको रखना है, ये यहाँ पे रखना है, इसको इक्वेशन मान लीजिए, और इक्वेशन आप ऐसा करिए कि इसको मान लीजिए। किसको मानेंगे आप इक्वेशन, ये हो गया a इक्वल टू इतना, और a इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक, एक मिनट, तो इसमें इसको हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 1, ये जो वैल्यू दिया है a इक्वल टू 5c, इसको हम लोग इसमें रख देते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 5c जो दिया है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, ये जो समीकरण है इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिए हैं, इसमें हम लोग रखते हैं a की जगह पर। तो चलिए रखते हैं a यानी 5c, तो 5c का स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू कितना, इधर कितना है 5b स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिए 5b स्क्वायर। 5c का स्क्वायर कितना 25 स्क्वायर, 25c स्क्वायर, और ये 5b स्क्वायर है तो 5b स्क्वायर। ठीक, 25 5 के पहाड़ इसके कितने बार में कटेगा 5 बार में, यानी इधर कितना हो गया 5c स्क्वायर बराबर कितना b स्क्वायर हो गया। ठीक, इस 5 को हम चाहे तो किधर लेकर जा सकते हैं, इसको किधर ले जा सकते हैं, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपान में 5 इधर ले जा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे, अब देखिए यही वाला कंडीशन फिर से थोड़ा बहुत इससे मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर b स्क्वायर बराबर ऐसे था, तो हमने क्या माना था, इसका क्या मतलब मीनिंग था, इसका मीनिंग ये था कि जो a स्क्वायर है वह 5 से कटेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी थोड़ा सिचुएशन है, वैसा ही सिचुएशन था। इसका यहाँ क्या मीनिंग है, यहाँ जो b है वो 5 से कटेगा, यहाँ a स्क्वायर था तो यानी a 5 से कट रहा था, और यहाँ b स्क्वायर है तो यानी b क्या होगा यहाँ पर 5 से कटेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अतः b स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो यानी b भी कटेगा 5 से, अतः b 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है। ठीक है, अतः 20 5 से विभाज्य है। अब देखिए जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इसके नीचे अंडरलाइन मैं कर दे रहा हूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इन दोनों का मीनिंग बस समझिए, इन दोनों का अगर आप मीनिंग समझ गए तो ये जो सारा ये क्या क्या किया हूं इसका मतलब पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्या बोल रहा है, अच्छा मैंने पहले संख्या कैसा माना था, ये जो a और b माना था ये कैसी संख्या थी, सहभाज्य संख्या, यानी इनका HCF कितना आना चाहिए था, ओनली 1।
यानी दोनों में कॉमन कितना होना चाहिए था, एक के अलावा कुछ नहीं होता। तो अच्छा आप ये बताइए, जब ए बी पान से कट रहा है और बी भी पान से कट रहा है, तो इसका मतलब क्या कि यानी कि कट रहा है, इसका मतलब कि जब इन दोनों का ए और बी का जब हम लोग एचसीएफ लेंगे या फिर गुणनखंड करेंगे, तो इसमें एक के अलावा 5 भी दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि 5 से दोनों कट रहे हैं ना, ए और बी, एक के अलावा दोनों में क्या होगा, 5 भी कॉमन होगा। इसका ये मतलब है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वह 1 नहीं आएगा, वो क्या आएगा, 1 के अलावा कुछ और भी आ सकता है। यानी वो क्या हो सकता है, 5 तो दिख ही रहा है, बट 5 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, यानी कि ए और बी का एचसीएफ 1 तो नहीं होगा। ये यहां से पता चल गया, क्योंकि दोनों के गुणनखंड में क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहां से इसलिए क्योंकि ये दोनों क्या है, सहभाज्य संख्या है ही नहीं, तो यानी कि हम लोग जो ये माने थे √5 एक परिमेय संख्या, कहीं ना कहीं हमारा ये जो कल्पना था क्या था, गलत था। इसी रीजन से ये मतलब दोनों का जो मतलब हमने सहभाज्य माना था, इनका जो गुणनखंड करेंगे तो ये मतलब गुणनखंड में एचसीएफ करेंगे तो 1 के अलावा कुछ और भी आएगा, ठीक है, यानी इनका एचसीएफ 1 नहीं कुछ और भी आएगा। इसीलिए अब बस आपका क्वेश्चन बस लगभग में यही यहां तक आपने कर लिया, तो लगभग में आपका 95% तक पूरा क्वेश्चन हो गया। अब बस आपको 1-2 लाइन लिखना है। अब आप लिखेंगे क्या, क्योंकि बस यही रीजन बता देना है, क्योंकि इनका जो गुणनखंड में एक के अलावा क्या आ रहा है, 5 भी है और कुछ और भी आएगा, क्योंकि ए व बी के गुणनखंड में एक के अलावा पांच आ रहा है, 5 आ रहा है, अतः हमारी कल्पना गलत थी कि ए व बी क्या थे, सहभाज्य संख्या थे, सह अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या थी, सहभाज्य संख्या थी, अतः इसके विरोधाभास यह प्रतीत होता है कि क्या प्रतीत होता है कि √5 जो है आपका परिमेय नहीं, वो कैसे एक संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका प्रूफ। एक बार फिर से 1 मिनट में आप थोड़ा सा रिवीजन देख लीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना था, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा आप उसको सबसे पहले क्या मान लेंगे, पहला लाइन जो लिखेंगे इसका अपोजिट मान लेना है, यानी कि हमको सिद्ध करना अपरिमेय, बट पहले लाइन में हम लोग क्या मान लेंगे, इसका उल्टा, यानी परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 संख्या मानना है, ए व बी कैसा मानना है, सहभाज्य संख्या, ठीक। उसके बाद आपको इसको ऐसे लिखना है, इसको इधर भेजना है और दोनों साइड का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ए स्क्वायर, ये वाली लाइन है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस 5 को इसके नीचे में आप मान ले देना है। इसका मीनिंग क्या है, इसको लिखने का है, यानी इसका मीनिंग ये है कि जो ए स्क्वायर वो 5 से कटेगा, जब ए स्क्वायर 5 से कटेगा तो यानी ए भी 5 से कटेगा, ठीक। इसी प्रकार अब नहीं, जब ये ए परसेंट कर दो, इसका मतलब कि ए को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5c के रूप में लिख सकते हैं, और फिर इसके इस वैल्यू को क्या बस कर देना है, ये इसमें आपको पुट कर देना है, और पुट करने के बाद ये वाला ऐसे काट पीट करेंगे तो आपका ये वाला कंडीशन आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि बी भी क्या होगा, 5 से कटेगा। तो अच्छा ये बताइए, जब हमने संख्या कैसे माना था, हमने माना था ए व बी सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य क्या होता है कि इन दोनों का कॉमन, यानी एचसीएफ इन दोनों का क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों कट रहे हैं, दोनों कटने का मतलब क्या कि इनका एचसीएफ एक नहीं, या तो 5 आएगा या तो कुछ और आ सकता है, तो एक तो नहीं आएगा, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। तो इसलिए यानी कि हमारा लग रहा है जो कल्पना हमने माना था कि ए व बी
7 है, वो एक्चुअल में सहभाज्य संख्या थी नहीं। तो इसलिए जब ये गलत है तो 100% ये भी कॉन्सेप्ट गलत होगा कि ये परिमेय संख्या है। तो बस इसी के विरोधाभास यह क्या है, यह प्रतीत होता है कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके सामने क्या दिख रहा है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन सा? इसमें ओनली एक टर्म दिए होंगे, एक टाइप वो होगा, और दूसरा टाइप कौन सा, जिसमें दो टर्म दिए होंगे। देखिए इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। ये उस वाले से थोड़ा सा हल्का सा छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है। इसमें भी पहला तो लाइन वही लिखना है कि जो भी चीज आपको सिद्ध करना है अपरिमेय, उसका अपोजिट आप मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय, और उसके बाद दो नंबर मान लेंगे कि ए व बी। ठीक है, तो चलिए उसको पहले लिखते हैं। माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक सॉरी, इसका अपोजिट मानना है ना, यानी एक अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, तथा और क्या मानेंगे, ए व बी दो संख्या मानेंगे, तथा ए व बी दो संख्या इस प्रकार है कि b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी b किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, और इसके नीचे फिर लिख दीजिए, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, संख्या, परिमेय संख्या, तो यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, a/b इक्वल टू कितना, 3 + 2√5। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सिंपल सा सुन लीजिए ताकि आपको थोड़ा आसानी होगा। इसमें करना क्या है कि आपको जितने भी इसमें नंबर दिख रहे हैं, रूट वाले नंबर को छोड़कर सभी को इस साइड भेजना है। रूट वाले नंबर को छोड़कर सभी को क्या करना है, इस साइड, यानी a/b वाली साइड भेजना है। ठीक है, ये जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद अगला स्टेप आपको बताते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ये कीजिए, यानी a/b 3 को इधर भेजेंगे, तो यानी -3 इक्वल टू इधर कितना बचेगा, 2√5। ठीक, अब अभी भी 2 दिख रहा है √5 के अलावा, तो इसको भी इधर लेकर आइए, तो यानी a/b -3 ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2, और इधर ओनली क्या बच जाएगा, √5। ठीक, तो अब इधर क्या बच गया, ओनली √5। ठीक है, तो अच्छा a और b कैसे थे, संख्या दो, मतलब संख्या मतलब अच्छा ये दो संख्या तो है, बट यहाँ पे थोड़ा a और b दो पूर्णांक संख्या, यहाँ पे थोड़ा पूर्णांक भी लिख दीजिएगा। पूर्णांक मतलब संख्या तो है बट कैसी संख्या है, पूर्णांक। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, दो ये आपकी क्या है, a और b दो पूर्णांक है, और अगर पूर्णांक है तो यानी a/b क्या होना चाहिए, आपका एक परिमेय संख्या होना चाहिए। अच्छा, अगर a/b एक परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या में कुछ घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी तो एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब, क्योंकि a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो जब a/b परिमेय संख्या है तो इसमें से कुछ घटाएंगे, यानी a/b -3 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या में यानी a/b -3 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें हम लोग किसी चीज का परिमेय संख्या में अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक परिमेय संख्या होता है। तो इसका क्या मतलब, तब ये वाला टर्म पूरा 1/2 a/b -3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। ठीक, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म ही क्या होगा, परिमेय संख्या। बट इसके अपोजिट थोड़ा इसको देखिए, किंतु इसके विरोधाभास क्या प्रतीत होता है हमको,
कि कौड़ी में 5 यानी √5 क्या है, वो तो भाई ये क्या परिमेय संख्या है, ये तो प्रतीत होता है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यानी यहां लिखेंगे लाइन, किंतु इसके विरोधाभास प्रतीत होता है कि कौड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसा क्यों हमको आभास हुआ, ये हमारी गलत कल्पना की वजह से हुई थी। हमने कहीं ना कहीं ये चीज गलत मान लिया था कि जो ये आपका ये जो a/b ये जो इसके बराबर है, ये क्या है, हमने क्या मान लिया था, परिमेय संख्या। तो ये इसीलिए हमको आभास हुआ गलत, क्योंकि ये क्योंकि हमने गलत कल्पना की लिया था। तो यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्यों, यह गलत आभास क्यों हमको होता है, ये हमारी गलत कल्पना की वजह से। यह हमारी क्या हुई थी, गलत कल्पना की वजह से हुई थी। ठीक है, तो अभी यानी कि अब जो कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका क्या मीनिंग, अतः बस अब आपको कुछ ज्यादा कुछ लिखिए मत ज्यादा, अब बस यहाँ पे आपको बस आखिरी लाइन लिख देनी, अतः बस यह सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस अब ज्यादा कुछ लिखना नहीं, बस इतना लिख दें, अब आपको पूरे जितने भी 2-4 मार्क्स के पूरा मिल जाएगा। संख्या है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जैसा कि इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज में, तो मैंने दोनों ही टाइप आपको क्वेश्चन बता दिया है। ठीक, अब आपको करना क्या है कि इसमें के जो भी बाकी क्वेश्चन बचे हैं उसको आप अपने से करिएगा। ठीक है, उसको आप अपने से करिएगा, और अगर फिर भी आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा हमको। ठीक है, तो चलिए आज आपका ये चैप्टर जो है, ये रियल नंबर जो वास्तविक संख्या था, ये आपका पहला चैप्टर खत्म। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ।